दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं उन ओपनिंग्स के बारे में, उन जॉब के बारे में जो कि विप्रो में आई हुई है, एचपी में आई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट में आई है, वेल्स फार्गो जैसी कंपनियों में आई हुई है। और ये एकदम रिसेंटली ओपनिंग्स आई हुई हैं, तो फ्रेशर्स, ग्रेजुएट जो भी हैं, जो फाइनल ईयर्स में है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपनी कंपनीज डिसाइड करना, अपनी पोजीशंस को चेकआउट करना, तो भाई उसके बाद अप्लाई करना। और अप्लाई हमेशा ऑफिशियल लिंक से करना। तो इन जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं आपको बीच में बता दूंगा कि कहां पे मिलने वाला, तो टेंशन मत लो। और हाँ, पहले वीडियोस को देखो, पहले सब चीजों को समझो कि क्या चीज इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला। डायरेक्टली लिंक्स में जाके वापस चेकआउट करोगे, फिर थक हार के वापस वीडियो कंटिन्यू करोगे कि भाई देखें तो है क्या। तो एक बार में देखो, माइंड फोकस करो कि किस चीज के लिए अप्लाई करना, और उसके बाद अप्लाई करो। और हाँ, मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि स्किल परको का आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स भी बहुत बेहतरीन है। सिर्फ 3 मंथ का कोर्स रहने वाला है। डेडिकेटेड टाइम दो 3 मंथ के लिए, हल्का सा हार्डवर्क कर लो, और प्लेसमेंट की गारंटी स्किल परको रहता है। रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, जॉब ढूंढ रहे हो, आईटी में अपना करियर शुरू कर सकते हो। और इन बच्चों की तरह जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो 100 ऑफ स्टूडेंट्स जो हर महीने सेलेक्ट होते हैं, उनमें से ये कुछ बच्चे हैं जो अच्छी जगह जॉब सिक्योर कर चुके हैं। और आप भी पा सकते हो इस तरीके के पोर्टफोलियोज को। सेम टाइप पे मैं आपको कहूंगा कि इनके टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पे जरूर पढ़ा है, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या चीज यहां से सीखने वाले हो। तो आओ चलो चेकआउट करते हैं कि पहली ओपनिंग कहां से आ रही है। पहली ओपनिंग आ रही है विप्रो की तरफ से, इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है। तो जितने ग्रेजुएट हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट हुए, वो इसके लिए अप्लाई कर दो। रिसेंट जो आया है, इसकी ओपनिंग आई है 12 मार्च 2026 में, तो अभी अभी आई है, इसके लिए अप्लाई करो। जितने ग्रेजुएट है, चाहे आपने बीकॉम एमकॉम करके रखा है, इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, अगेन इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लो तो कोलैबोरेट विद ग्लोबल टीम्स एंड सीनियर लीडर्स ऑन इंटरनल इनिशिएटिव्स अलाइंड टू आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। Initiatives will offer practical experience and exposure to Wipro organization, identify business requirement, translates into an actionable plan, procedure, quality work। ये सारी चीजें पढ़ना जरूर, ताकि समझ में आए कि क्या काम करोगे, और इसी के हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे भी बिल्डअप करना पड़ेगा। तो पढ़ के ही आपको करना है। और हाँ, इसके लिए जब आप अप्लाई करोगे तो भाई देखो, सारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, अर्षित ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यू में क्या सवाल आते हैं, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है। तो उसको देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। एचपी की तरफ से फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है, बेंगलुरु आपका लोकेशन रहने वाला है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाले, तो जितने भी बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ग्रेजुएट किए, यानी कि बीकॉम किया हो, एमकॉम किया हो, तो वो प्रिफर्ड रहेंगे इस पोजीशन के लिए। तो अप्लाई जरूर करें। सेम टाइम पे बीसीए, बीटेक और बीए बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, कोई बहुत पाबंदी नहीं है। बट हाँ, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल एनालिस्ट है तो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड हो तो आपको एडवांटेज जरूर करेगा। ये भी अगेन लेटेस्ट पोस्ट है, 9 डेज एगो ही आई है, तो अभी इसकी ओपनिंग खुली हुई है, तो जरूर अप्लाई करें। इसमें स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन किस फील्ड से होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, चूंकि एनालिस्ट की पोजीशन फाइनेंशियल एक्सपीरियंस नहीं शो किया है, तो इसमें आप रिसेंट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और कमेंट सेक्शन खुला है मेरे दोस्त। तो भाई जो भी क्वेरीज हो जरूर हमसे पूछो सेम टाइम पे, और ये भी हमको बताओ कि किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले, और मैं उस तरीके के कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, और आपका एक अच्छा टाइम, जो आप अपना टाइम दे रहे हो, वो आप वर्दी फील कर सको। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रही है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस पे, यानी कि एक जॉब या दो ओपनिंग्स नहीं आई हुई है, मल्टीपल लोकेशंस है, मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स आई हुई है। इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना है। अगेन ये भी 12 मार्च के लिए आया है, मतलब 12 मार्च पे ही आया है, तो लेटेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। इसके फिल अप होने से पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसकी क्वालिफिकेशंस में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट कैसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड वाले, वो चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी करके रखा है, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल सपोर्ट या फिर टेक्निकल कंसल्टिंग एक्सपीरियंस या फिर आईटी से एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप में से आपके पास कोई बैचलर्स की डिग्री नहीं है, आपके पास 3 साल का टेक्निकल सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, या टेक्निकल कंसल्टिंग एक्सपीरियंस है, या फिर आईटी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ये चीज समझने की है। सेम टाइम पे कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है हमेशा की तरह, क्योंकि वो इंटरव्यू राउंड क्लियर करने में आपको मदद करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूछोगे कि क्या काम रहेगा, तो ये समझ लेते हैं। यू ओन, इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व कस्टमर टेक्निकल इश्यूज, यू कोलैबोरेट विद इन and across teams, leveraging troubleshooting tools and practices. Readiness, you lead or participate in building communities with peer delivery roles, and where appropriate, share of knowledge. You develop specific technical professional proficiency to enable to you
यू टू रिजॉल्व कस्टमर इश्यूज थ्रू ट्रेनिंग एंड रेडीनेस। तो आईटी की प्रॉब्लम जो भी रहेगी कस्टमर्स की, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा और सैलरी की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है तो समझ रहे हो कि अच्छी सैलरी तो आपको प्रोवाइड करेगा। सेम टाइम पे जितने भी ओपनिंग्स में यहाँ कवर अप करता हूँ, आपको बहुत अच्छी एंट्री लेवल की सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो फेमस कंपनीज होती है, जो टॉप एमएनसीज होती है, जैसे कि विप्रो है, सेम टाइम पे एचपी है, इस तरीके की कंपनीज आपको एंट्री लेवल की सैलरी भी 4 एलपीए से ही शुरुआत करती है। अगेन डिपेंड अपॉन कि आप किस फील्ड से आ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक करके रखे हो और सीएस फील्ड से आ रहे हो, आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपके पास सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल्स दोनों अच्छी है, तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। मतलब सेम टाइम पे आपको 5 to 6 एलपीए तक का इंटर्न मिल सकता है। सेम टाइम पे आपको एक हो सकता है प्री प्लेसमेंट ऑफर भी साथ में मिल जाए। तो अगेन किस फील्ड से आ रहे हो, किस तरीके का आप नॉलेज लेके आ रहे हो, क्या आप वैल्यू एड ऑन करने वाले हो, वो बहुत मैटर करता है सिलेक्शन में, और सैलरी नेगोशिएशन के दौरान ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सैलरी इसी हिसाब से रहती है, बट एंट्री लेवल की सैलरीज हमेशा एक्सपेक्ट करो कि 3.5 to 4 एलपीए रहने वाली है। अगेन टॉप एमएनसीज की 4 से ऊपर रहती है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। वेल्स फार्गो की तरफ से आ रहे एसोसिएट फंड्स एंड क्लेम ऑपरेशन रिप्रेजेंटेटिव का, हैदराबाद आपका लोकेशन रहने वाला है। ये भी लेटेस्ट वैकेंसी है, सिर्फ 2 दिन पहले आई हुई है, यानी कि 12 ऑफ मार्च को आई हुई है। तो इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी जो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशंस मांग के रखा है वो 6 मंथ का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस बोल के रखा है, और इक्विवेलेंट डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू वन और कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग वर्क एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सपीरियंस, एजुकेशन। अगर एजुकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए भी। अगर आपका फाइनेंशियल फील्ड से आपने किसी ग्रेजुएशन करके रखा है, यानी बीकॉम एमकॉम करके रखा, फाइनेंस की फील्ड से हो, तो आपके प्रिफर्ड चांसेस हैं, यानी कि आपके चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये 19 ऑफ मार्च से पहले आपको इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर देना है। आपका काम क्या रहने वाला है, तो सपोर्ट एंड कैप्चर ऑल पर्टिनेंट information from customers about their claims, conduct research and provide updates on status of new and existing claims, identify opportunities to improve customer experience after thorough research of complex account activity and take appropriate actions to handle the claim, perform routine customer support tasks by maintaining balance between exceptional customers। तो ये आपका कस्टमर ओरिएंटेड काम रहने वाला है। अगेन इस वेल्स फार्गो भी एक नॉन एमएनसी कंपनी है, तो ये भी आपको अच्छी सैलरी पैकेज देगी। और अगेन एंट्री लेवल की पोजीशंस रहने वाली है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3.5 to 4 एलपीए बहुत इजीली से। नेक्स्ट ओपनिंग मैं बताने वाला हूं आईबीएम की तरफ से। जितने भी एमसीए करे हुए स्टूडेंट्स है, बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स है, फ्रेशर्स है, ग्रेजुएट हुए, रिसेंट ग्रेजुएट हुए हैं, तो भाई अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस जॉब के लिए 24 और 25 के जो बैच के पास आउट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये पैन इंडिया पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, तो अगेन देख सकते हो सारे लोकेशंस लिखे हुए हैं, लगभग सारे स्टेट्स को कवर अप करके रखा है आईबीएम ने। तो आपको एक हो सकता है आपके घर के पास ही एक अच्छी जॉब मिल जाए। इसकी रिक्वायर्ड एजुकेशन में देखोगे तो बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है। अगेन बैचलर्स की जो डिग्री बोल के रखा है, इसमें जाओगे तो देखोगे बी बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी, एमसीए, कंप्यूटर साइंस, सीएस बैचेस, सीएससी, एआईएमएल से अगर जिन्होंने भी करके रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 60% बोल के रखा है, और सीजीपीए 6 सीजीपीए होना चाहिए मिनिमम। तो इस क्वालिफिकेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। ईयर ऑफ पास जो बोला वो 24 और 25 होने वाले हैं, मतलब जो रिसेंटली लास्ट ईयर जो ग्रेजुएट हुए वो अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वालों के लिए नहीं है। और ये एंट्री लेवल ऑफ कैंपस हायरिंग पोजीशन है, तो आप समझ सकते हो कि एंट्री लेवल ऑफ कैंपस पोजीशन है, तो एक अच्छे नंबर में हायरिंग हो रही है, तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करना है। एक इंपॉर्टेंट बात ये होना चाहिए कि नो एक्टिव बैकलॉग्स बोला है, तो मतलब बैक नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आपका जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मांगा है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बोला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से बोला है। अगेन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, नोड, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका काम इसी में रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आप काम करोगे एप्लीकेशन डेवलपर की तरह, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज करेगा जावा वेब टेक्नोलॉजी। यू विल डिजाइन एंड डेवलप एंड सपोर्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जावा जेई टेक्नोलॉजी स्टैक। यू विल यूटिलाइज जावा फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस सच एज रूबी, ग्रूवी और वेब डेवलपमेंट, फोकसिंग ऑन एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आप कोर आईटी में काम करने वाले हो कि अच्छी पैकेज के साथ, क्योंकि आईबीएम है, आईबीएम जान ही रहो कि टॉप एमएनसी कंपनी है, कोर सॉफ्टवेयर कंपनी रहने वाली है। तो इसकी जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन 5 to 6 एलपीए एंट्री लेवल की पोजीशन के लिए, तो एक अच्छी पोजीशन रहने वाली है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना है। और एक ये परमानेंट पोजीशन है, हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट रहने वाला है, यानी कि आपका 5 डे जो वर्किंग रहने वाला है वो आपका कुछ दिन ऑफिस रहेगा, कुछ दिन घर से, यानी कि 3 डे ऑफिस और 2 डे वर्क। और ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज के हाइब्रिड वर्क कल्चर में ऐसा होता है कि महीने के 1 हफ्ते आपको ऑफिस जाना, तो बाकी आप घर बैठे काम कर सकते हो। तो ये भी एक हाइब्रिड कल्चर में देखने को मिल रहा है, तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। रेगुलर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, शिफ्ट आपकी रोटेशन में रहेगी। अगेन आपकी जॉब प्रोजेक्ट जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे उसके हिसाब से आपकी शिफ्ट डिसाइड रहेगी, डे और नाइट दोनों हो सकती है, तो इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई करना है। इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, और साथ में आपको बता देता हूं कि इन सारी जॉब्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो अभी जाओ और अप्लाई करो। और इस तरीके की और जॉब्स के बारे में अप्लाई करना चाहते हो, जॉब ओपनिंग्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, कंपनीज डिफरेंट चाहते हो, तो भाई व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ। व्हाट्सएप चैनल पे सिर्फ 5-6 लिंक नहीं रहते, वहां पे आपको 10 to 20 लिंक्स और भी मिल
जाएंगी दूसरी कंपनीज को। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 to 5 कंपनीज कवर अप कर पाता हूँ टाइम की वजह से, बट आपको और भी लिंक्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ना मत भूलो। रेगुलर अपडेट्स लेते रहो इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के रखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और डिसलाइक करना अगर ना पसंद आए तो। कमेंट करके बताना जरूर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, क्या आप इशू फेस कर रहे हो हमारे साथ, ताकि हम उसको बेहतर कर सके, आपको एक बेहतर आपका जो टाइम है वो आपको बेहतर इंजॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, आपको एक अच्छी नॉलेज ट्रांसफर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।